सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नई ट्रिक के साथ। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा क्यूब रूट्स शॉर्ट ट्रिक के द्वारा घनमूल आपको बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप भी इन सभी क्वेश्चंस के आंसर चुटकियों में देना चाहते हैं तो कैसे देंगे, जैसे इसका होगा 83 और इसका होगा आपका 12 और इसका होगा 45 और इसका हो जाएगा आपका 28 और इसका हो जाएगा आपका 414 हाँ, तो साथियों अगर आप भी ऐसे ही क्वेश्चंस का आंसर चुटकियों में देना चाहते हैं तो उस बने रहिए मेरे साथ शुरू से आखिरी तक, और आप भी ऐसे ही क्वेश्चन सेकंडों में देखें। लेकिन इन क्वेश्चंस का जानने से पहले हम जानेंगे इनका बेसिक बहुत ही आसानी से, बहुत छोटा ही वीडियो होने वाला है ये, और इसका बेसिक जान गए तो आप कोई भी आंसर, चाहे वो देखो कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 7 संख्याओं का भी आप घनमूल सेकंडों में निकाल पाएंगे अगर आपको ये ट्रिक पता चल गई। तो दोस्तों, घनमूल की ट्रिक है, बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं, बने रहिए मेरे साथ शुरू से आखिरी तक। तो घनमूल पहले दोस्तों निकाला गया, किसी छोटी संख्या का आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। मान लिया कि मैं एक संख्या ले लेता हूं, जैसे 8। अब इसका हमें घनमूल निकालना है, तो इसका कैसे निकाल सकते हो, इसका हम इसके फैक्टर करने होते, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 इसका घनमूल कितना हो जाएगा, ये कितने का होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये 2 हो जाएगा। इतना समझ में आया। तो इसमें दोस्तों मान लीजिए इसके 3 खंड करोगे तो कितना फैक्टर करोगे, 3 गुणन खंड करोगे, बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे शॉर्ट ट्रिक कि आप इसको बहुत ही आसानी से, इतनी ना गुणन खंड पढ़ना पड़े ना कुछ भी, और आसानी से इसका आंसर आ जाए। ठीक है साथियों, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों ध्यान से जो मैं स्टेप्स फॉलो करता हूं वही आपको भी फॉलो करना है और आसानी से आंसर आ जाएगा। तो साथियों, जब भी आपको किसी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो आप इस साइड से जी सर ये इक्वल लगा हुआ बराबर का चिन्ह, इस साइड से आपको 3 संख्याओं का एक पेयर बना लेना है। ठीक है, 3 संख्याओं का एक पेयर बना लेना है। अब ये एक जोड़ा बना लिया तो 3 संख्याओं का जितनी संख्याएं रह जाएंगी उसका दूसरा जोड़ा बन जाता है। 1 रह जाए, 2 रह जाए, 3 रहे, कभी 4 रहते हैं, कभी 5 भी। जैसे 8-10 संख्याएं हुई, 8 हुई तो उसमें 3 इधर होंगे तो 5 संख्याएं इधर भी होंगी, तो उनका एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक है साथियों, तो 2 भागों में विभाजित कर लेंगे। अब 787 है तो आपको क्या करना है, सिंपली ये लिखा है 1 से 10 तक लिखा है घनमूल। ठीक है, अब क्यूब रूट 1 से 10 तक हमने लिख रखा है पहले से। अब 787 में 7 देखना है किसके लास्ट में है, इधर से। तो इधर से देखना शुरू करते हैं, तो ये 27, 3 का घनमूल है 27, 3 का घनमूल है 27 और 27 में 7 है और यहां भी 7 है। तो आप इसका क्या हो जाएगा, तो हम जिसका घनमूल 7 इसमें है, ये 27 में 7 आ रहा और ये किसका है, 3 का है, तो हम यहां से 3 ले लेंगे। ठीक है, 3 ले लिया। ठीक है, आधा आपका क्वेश्चन हल हो गया है, समझ लीजिए आधा क्वेश्चन हल हो गया है। बहुत ही आसानी से हमने क्या किया, 787 था और यहाँ 27, 3 का घनमूल होता है 27, उसमें है 7, तो जिसमें होता है 7 वही संख्या हम ले लेते हैं। 3 का घनमूल में है तो 3 ले लिया हमने, फिर ये एक जोड़ा बन गया, एक इसका जोड़ा बना लेते हैं। अब क्या करता है, अब क्या करना है आपको, अब 571 है और यहां से लेके 1 से लेकर 10 में आपको देखना है 571 किन संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो हम यहाँ पाते हैं 512 और 729, 512 और 729 के बीच में आपका ये 571 होगा। ठीक है, अब 512 और 729 के बीच में 71 होगा तो इसमें छोटी वाली संख्या ले लेते हैं, 8 है। 8 छोटी संख्या है, 8 और 9 के वर्गमूल के बीच में ही तो 571 है, तो हम इसमें से 8 और 9 में छोटी संख्या 8 है, तो छोटी संख्या लेना होता है और हमने लिया 8 और आपका ये फाइनली आंसर आ गया। ठीक है साथियों, इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 पेयर, इसके भी बना लेते हैं। 728 का एक भाग, इसका 2 भाग करेंगे तो 1 भाग 728 का जोड़ा बन रहा है। अब 728 देखते हैं कि 8 जो है ये किसके बाद में पड़ता है, तो हम पाते हैं कि ये 8 है लास्ट में, तो 8 केवल है ये 2 के घनमूल के
है, 2 का घनमूल होता है 8 और 8 इसी में है, तो हम यहां से 2 ले लेंगे। ठीक है साथियों, फिर क्या 1 बचा अपने पास, 1 बचा ये। अब देखते हैं 1 किसके बाद में है, तो यहां से शुरू करते हैं, देखते हैं कि 1 तो 1 का ही घनमूल होता है, उसी में केवल होता है, तो 1 का घनमूल होता है। और ये 1 किसके बीच में है ये भी देखना होता, तो 1 और 2 का घनमूल 1 होता है। तो देखो 1 का घनमूल 1 और 2 का घनमूल 1, ये जो एक संख्या है ये 1 और 8 के बीच में है, तो हम यहां से छोटी संख्या कौन है 1 है, तो 1 यहां से ले लेंगे और आपका फाइनली इसका भी आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, इसका 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहले एक 3 संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे, जो दूसरी संख्या जहां 3 बचे 4 बचे उसका अलग बना लेते हैं। तो 125 में हम देखते हैं 5 है लास्ट में, तो यहां से देखते हैं 5 किसके लास्ट में है, तो हम पाते हैं यहां 125, 5 का क्यूब है 125 है 125, तो हम क्या करेंगे 5 यहां से ले लेंगे। ठीक है साथियों, फिर क्या देखते हैं एक ये 91 बचा। अब 91 है, देखते हैं किसके बीच में है, तो हम पाते हैं ये आपका 91 64 और 125 के बीच में पड़ेगा, 64 और 125 के बीच में पड़ेगा 91। तो इसमें छोटी संख्या कौन है 5 है, कौन है सॉरी ये 64 और 125 के बीच में है ना, तो यहाँ 4 और 5 में छोटी संख्या कौन है 4 है, 4 और 5 में छोटी संख्या 4 है, और हम यहां से ले लेंगे 4 और आपका ये फाइनली आंसर आ गया। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हमें लगता है आप ये बहुत ही आसानी से समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन 21,952 का घनमूल निकालना है, तो आपको 3 का एक जोड़ा बना लेना है। ठीक है, अब 952 में लास्ट में है 2 और यहां देखना है किसके बीच में बाद में 2 है अंक, तो यहां 512 में पाते हैं हम कि 508 का क्यूब होता है 512 और यहां है 2, तो हम ये 8 ले लेंगे। ठीक है, 8 का घनमूल होता है और उसमें होता है 512, तो ले लेंगे 2, जिसके बाद में 2 होता है वही लिया। फिर क्या करेंगे 21 बचा। अब देखते हैं ये 21 किसके बीच में पड़ेगा, तो हम यहां से देखते हैं कि 8 और 27 के बीच में आपका ये 21 होगा, है 8 और 27 के बीच में 21 होगा, और यहां से हम ले लेंगे 2 और 3 है, इसमें छोटी संख्या कौन है 2 है, तो हम यहां से ले लेंगे 2 और ये आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब आपके सामने हो कितनी संख्याएं, एक 3 संख्याओं का पेयर बन जाता और संख्याएं 4 बच जाती हो आपके पास, और यहां देखो 2 बची, यहां 2 बची, यहां 1 बची, यहां 3 बची, और यहां तो है 2 4 संख्याएं बच जाती हैं 3 2 भागों में विभाजित करने पर। तो आपको क्या करना है, अब 544 देख लेना है। 544 में 4 किसके बीच में है, 4 किसके बाद में है, तो हम पाते हैं 544 में 4 किसमें है, देखो यहां से हम देखते हैं तो 4, ये 64 है, 64 में 4 छिपा हुआ है 4, तो यहां 4 ले लेंगे हम। ठीक है, 4 लिया। अब क्या करेंगे, जब 4 संख्याएं हो और अपने पास संख्याएं तो केवल 1000 तक हैं और यहां है 1481, तो हम क्या करेंगे 11 का क्यूब लिख लेंगे। 11 का क्यूब होता है आपका 1331, फिर 12 का क्यूब लिख लेंगे, 12 का क्यूब होता है आपका 1728। ठीक है साथियों, 12 का क्यूब 1728 होता है। अब देखते हैं 1481 किसके बीच में पड़ता है, तो साथियों 1481 आपका जो है वो पड़ेगा 1331 और 1728 के बीच में, 1331 और 1728 के बीच में पड़ेगा। आप यहां देख सकते हैं, तो 11 और 12 के बीच में है ना, तो 11 और 12 में छोटी संख्या कौन है 11 है, 11 है, आपको 11 ले लेना है और आपका इसका भी फाइनली आंसर आ गया। तो साथियों, अगर आपको एक ट्रिक अच्छी लगी है और आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसी हजारों ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।